प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 13 दिसंबर दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 37 और 38 पद। वचन कहता है, फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे सिमोन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो, ये तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। प्रियो, प्रभु ने हमें अपने घर की रखवाली करने के लिए नियुक्त किया, अर्थात ये घर हमारा खुद का परिवार है, हमारी कलीसिया, हमारा देश है, हमारा हृदय है, और इसलिए इसकी निगरानी करना हमारा कर्तव्य है। और इसकी निगरानी हम प्रार्थना पूर्वक कर सकते हैं। अगर हम इसराइल के विषय में देखें तो इसराइल के पास पुलिस बल है, रक्षा बल है, यहाँ तक कि वहाँ के नागरिक बहुत सतर्क रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसराइल के चारों तरफ कई ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो इसराइल के प्रति शत्रुता का रवैया रखते हैं और कई बार उन पे अचानक हमला कर देते हैं। इन सब हमले से बचने के लिए इसराइल बहुत ही सतर्कता बरतता है। वैसे ही प्रियो, हमारे भी जीवनों में शैतान अर्थात अंधकार की शक्तियां एक मनुष्य को अर्थात एक विश्वासी को बुरे कार्यों में फंसाने के लिए हर प्रकार के कार्य, हर प्रकार की योजनाएं वो अपनाता है। अगर हम सजग नहीं रहें, अगर हम सतर्क नहीं रहें, अगर हम जागते और प्रार्थना ना करते रहेंगे तो हम हो सकता है कि पाप में गिर सकते हैं, क्योंकि शैतान तो हमेशा ये चाहता है कि वो हमें पाप में गिराए। जिस प्रकार से हम पाते हैं मरकुस 14 में कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को चेतावनी दी कि तुम्हें ये चाहिए कि तुम जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि ये प्रार्थना ही है जो हमें हर एक प्रकार के पाप से, बुराई से बचा सकता है। ये प्रार्थना ही है जो हमारी रक्षा करता है। ये प्रार्थना ही है जो हमें संभालता है, क्योंकि शरीर तो निर्बल है लेकिन आत्मा तैयार, और ये प्रार्थना ही हमें सजगता दे सकती है। इसलिए प्रियो, हमें इस बात को ध्यान देना है कि हमारी प्रार्थना कहाँ है और हमारी प्रार्थना का जीवन कितना आगे है। प्रभु यीशु मसीह के बताए पद चिन्हों पे चलने के लिए हमें जागते रहना और प्रार्थना करना अति आवश्यक है, जिससे परमेश्वर की आशीष और हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति और अपने जीवन के प्रति सतर्कता बनी रहे और हम आगे और आगे बढ़ते जाएं। आज के वर्णन के लिए मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय 33 पद। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय होशे की पुस्तक उसका 12, 13, 14 अध्याय, शाम के समय प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।